नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के सुनील गोयल जी हैं, जो कि सह संयोजक हैं सहकारिता प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के, और मंडल त्रिनगर के प्रभारी भी। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, राजेंद्र नगर को जो मामला हुआ सर, जो बच्चे बाहर बाहर से आते हैं अपना भविष्य बनाने, आज उनके साथ साथ दर्दनाक हादसा हुआ सर। इस हादसे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। बच्चों का ऐसे आकस्मिक दुर्घटना में जाना कोई भी परिवार सहन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। दिल्ली सरकार और एमसीडी में आप पार्टी का वर्चस्व जब से हुआ है, जब से इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं, आप पार्टी बिल्कुल भी सामाजिक कार्यों में ध्यान नहीं दे रही। उनका ध्यान सिर्फ अपने मुख्यमंत्री को जेल से छुड़वाने में है, झूठ सच बोलने पर है, आरोप प्रत्यारोप लगाने पर है। काम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ना मेयर का, ना और अधिकारियों का। सभी लोग बिल्कुल शांत होकर बैठ गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम नहीं करने को तैयार नहीं है। ये हादसा भी उन्हीं हादसों में से एक है जो सिर्फ़ और सिर्फ लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर ये लापरवाही नहीं हुआ होती तो किसी घर का चिराग इस तरह नहीं बुझता। जांच का विषय है, बहुत बड़ी जांच का विषय है। और सिर्फ जांच का विषय नहीं है, जो इसमें दोषी पाया जाता है उसको इतना कठोर दंड दिया जाए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। किसी परिवार का लाल चला जाना, वो बच्चे जो इस देश का भविष्य बनने थे, आईएएस और आईपीएस बनने की तैयारी कर रहे थे, सोचिए उन बच्चों पे क्या बीतरी होगी, उनके परिवारों पर क्या बीतरी होगी, उनके भाई बहनों पर क्या बीतरी होगी, जिन्होंने ये सोचा था कि हमारा एक बच्चा आगे बढ़कर घर और परिवार को संभालेगा, इस देश को संभालेगा। आज वो आकस्मिक जब उनके बीच नहीं रहा, जब उनको सूचना मिली होगी तो उन पर क्या बीत रही होगी, ये सोच के ही दिल कांप जाता है। सर इस समय सावन का महीना है, अपने शिव भक्तों को लेके आप कुछ करने जा रहे हैं या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? सावन के महीनों में सभी शिव कावड़ियों को मेरा बम बम बोले। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी कोई कावड़ी आपको दिखाई दे, मिले, उसका मान सम्मान करें। और कावड़ियों से भी मैं निवेदन करता हूँ, जनता में जहाँ वो निकलते हैं कहीं से सभी तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपको बहुत मान सम्मान से देखेंगे, कुछ लोग दया भाव से भी देखेंगे, और कुछ लोग अपमान की दृष्टि से भी देखेंगे। आप इस वक्त भगवान का रूप बनकर निकल रहे हैं, बम बम बोले का रूप है आप। आपको बहुत ही सावधानी से सभी लोगों को ट्रीट करना है, सब लोगों का मान सम्मान करना है, ना किसी को परेशान करना है, ना किसी को दुखी करना है। सब लोगों को अपना आशीर्वाद देते हुए निकलना है, जिससे कि जनता में एक मैसेज जाए कि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, जो सबकी रक्षा करता है और सबको प्यार और मोहब्बत बांटता है। अच्छा, अभी जो बजट पेश हुआ है 2024-25 का सर, इस बजट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इससे महंगाई और आम जनता में इससे कितना राहत मिला है? 2024 का बजट एक दार्शनिक बजट है। इस बजट के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर किया गया है। सबसे बड़ा आप देखिए कि 7 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है साल की कमाने वाले की, और उस पर टैक्स फ्री कर दिया गया है। बहुत बड़ा मिडिल क्लास को इससे लाभ मिलेगा। 7 लाख रुपए तक की रकम का फ्री हो जाने का मतलब है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो घर में 14 लाख रुपए आ रहे हैं। लाख रुपए महीने से ज़्यादा जो एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा भी होता है, उस पर आने के बाद उन्हें टैक्स नहीं देना, ये उनको बहुत बड़ी राहत है। और इस बात का हमारे प्रधानमंत्री और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने खास ख्याल रखा है कि मिडिल क्लास को कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रखती। सर दिल्ली के सिस्टम पे बात करेंगे। लगातार आप देख रहे हैं जल भराव, बारिश जिस वजह से जिस कारण आ रही है बारिश, और बारिश को लेके जो जल भराव की जो स्थिति लगातार बनती जा रही है दिल्ली में, जिसकी वजह से जाम की भी भयंकर समस्या बन रही है। सर इसको लेके क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सभी अधिकारियों को और एमसीडी कर्मचारियों को और नेताओं को एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि जनता सब जानती है। सभी जनता जो देखती है जल भराव हो रहा है, एक बारिश में होना, 10 मिनट की बारिश के अंदर हो जाना, ट्रैफिक जाम हो जाना, लोगों के घरों में पानी भर जाना, लोग इससे बहुत दुखी और परेशान होते हैं। मेरा सबसे निवेदन है इन सब लोगों से कि बारिश का इंतजार ना करा करें, ड्रेन सिस्टम ठीक रखें, नालियों की सफाई रूटीन में करते रहें। आदेश आता है कि पानी बारिश का समय आने से 1-2 महीने पहले हो, और मैं तो कहता हूँ 12 महीने करो आप। कारण क्या है कि बहुत ड्रेन सिस्टम हमारा पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम का। आज उसको सुधार करने की ज़रूरत है। जब तक सुधार नहीं होता, जब तक आप सफाई पर पूरा ध्यान रखें, उनकी नालियों को साफ़ करते रहें, ड्रेन सिस्टम को साफ़ करते रहें, बारिश का इंतजार ना करें। बारिश आने के बाद करने से लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने काम पर पूर्ण ध्यान दें। आपके काम का असर पूरी दिल्ली पर पड़ता है।
बाकी इस बार जनता का मूड क्या है सर? इस बार कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में एक ग्राफ जिस तरह बढ़ा है कांग्रेस का, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मूड है इस बार चुनाव में? देखिए, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस का ग्राफ दिल्ली में गिरा है, गिरा है। पूरी तरह गिरा है। कारण क्या है कि आपने देखा होगा, आप एक पत्रकार हैं, आप चुनाव के अंदर खूब घूमे होंगे, आप पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर काम नहीं कर रहे थे। जहाँ से कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे थे वहाँ आप कार्यकर्ता घर में बैठे थे, बल्कि विरोध कर रहे थे। और जहाँ कांग्रेस के आप पार्टी की टिकट मिली है वहाँ कांग्रेस के लोग सेवन कर रहे थे। और दोनों में आपस के अंदर दुराव पहले ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप पार्टी कहीं से अलग से तो आई नहीं, कांग्रेस के ही टूट के लोग तो मिले हैं। दोनों की विचारधारा लगभग एक है कि रिश्वत लेनी है, काम नहीं करना, लोगों के पैसे खाने हैं। ये दोनों इसी विचारधारा से काम करते हैं दोनों पार्टियां, और इसी वजह से बुरी तरह दिल्ली के अंदर हारे हैं। और आने वाले विधानसभा में परमपिता परमात्मा का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का विश्वास हमारे साथ रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर आप एक सह संयोजक हैं, सहकारिता प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी पे हैं, मंडल के प्रभारी भी हैं आप, तो किस तरह से मतलब संगठन के साथ किस तरह की सेवा दे रहे हैं आप क्षेत्र में? देखिए, मैं सहकारिता प्रकोष्ठ का सह संयोजक होने के नाते दिल्ली में जितनी भी टीसी सोसाइटी हैं, जितनी भी रेजिडेंस सोसाइटी हैं, उन सब से हम मेलजोल कर रहे हैं, मिलना हो रहा है, और सब लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। समस्याएं बहुत हैं, कारण क्या कि पिछले 60-70 सालों में सहकारिता के अंदर कुछ हुआ नहीं। जब से अमित शाह जी ने सहकारिता मंत्रालय संभाला है, लोगों में एक आस बंधी है, क्योंकि अमित शाह जी गुजरात से आते हैं, और गुजरात सहकारिता का बहुत बड़ा बाजार है। सहकारिता निकली ही गुजरात और महाराष्ट्र से है, इसलिए अब जो काम देखने को मिल रहा है, जो सहकारिता प्रकोष्ठ को महत्व दिया जा रहा है, जो सभी संस्थाओं को महत्व दिया जा रहा है जो सहकारिता क्षेत्र में काम करती हैं, इससे पता लग रहा है कि सहकारिता कितना इम्पोर्टेंट विषय है। और आने वाले समय के अंदर सभी लोगों को, जो भी इस से जुड़े हुए हैं, उनके काम करने के तरीके को और ज़्यादा साफ़ सुथरा करा जाएगा और बड़े रूप में इसे करा जाएगा। अच्छा, लव जिहाद के मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी जो यूपी में अभी जो बिल पास किया गया सर, लव जिहाद बेशर्मी का दूसरा रूप है। देखिए, सभी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुसलमानों का विरोध नहीं करा। उन्होंने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहा है। परंतु कुछ लोग, मैं सभी मुसलमानों को तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग नेता ऐसा बार बार करते हैं जिससे एक आम मानस के अंदर एक विशेष यूनिटी के खिलाफ विश्वास कम होता है। ऐसा ना करें। लव जिहाद का सीधा सा अर्थ यह होता है कि मैं अपना नाम बदलकर सामने वाले से मिल रहा हूँ, उससे संबंध बना रहा हूँ, उससे रिलेशन बना रहा हूँ। आप अपना नाम बताएं। दो धर्म के लोग मिलते हैं, प्यार करते हैं, शादी करते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं है, किसी को ऐतराज़ नहीं है। लेकिन आपको नाम बदलना क्या पड़ता है? नाम बदलना पड़ता है, धर्म बदलना पड़ता है। इसका अर्थ है कि आप बेईमानी कर रहे हैं, आप उनके साथ प्यार नहीं करते, उनके साथ धोखा कर रहे हैं। और धोखा हर हाल में धोखा है। जितनी भी सज़ा दी जाए उतनी कम है। आज यूपी के अंदर लव जिहाद के ऊपर जो कानून पास हुआ है आजीवन कारावास का, मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उस कानून को दृढ़ता से लागू भी करा जाएगा। ऐसे सभी लोग जो ऐसा करते हैं उससे दूर रहेंगे। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात झूठ बोलने की है, विश्वासघात करने की है। और विश्वासघात प्यार के संबंधों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है सर। और कुछ तो नहीं अपनी जनता में कोई मैसेज? मैं दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय दिल्ली के लिए बहुत सुनहरा है। बहुत ज़्यादा दिल्ली में काम हो रहा है, और हमारे सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गोयल जी जिला केशवपुरम में बहुत काम कर रहे हैं। चाई चौक लोकसभा क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। आपकी सभी की समस्याओं का निवारण करने के लिए वो डोर टू डोर जा रहे हैं, हर क्षेत्र के अंदर अपना कैंप लगा रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। आप सभी लोग इन सभी कैंपों का लाभ उठाएं और भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिलाएं। आने वाला समय दिल्ली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे सीधी बात सुनील कुमार गोयल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।